खुदा देर करता है मगर भूलता नहीं। अगर तू वफादार रहेगा तो वो कैद जो है वो तेरा तख्त बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमें छांटता है, तराशता है और वो हमें एक नगीना, एक डायमंड बनाना चाहता है, लेकिन हम खड़े रहें। आजमाइशें यीशु पर भी है। तो बता दूं कि एक हीरा होता है ना, हीरा, एक हीरा अगर पत्थर हो तो उसको हीरा नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? पत्थर बोलेंगे उसको। जब वो तराशा जाता है, जब उसको कई मरहल से, प्रोसेस से वो गुजरता है, उसको काटा जाता है, उसको तराशा जाता है, उसको आग की भट्टी में से गुजारा जाता है, पूरी प्रोसेस से जब वो गुजरता है तो फिर उसकी शक्ल बनती है, वो एक शेप में आता है, फिर वो काउंटर में रखा जाता है, फिर उसकी चमक जो है लोगों को नजर आती है और उसको डायमंड कहते हैं। उसकी एक कीमत होती है, उसकी एक वर्थ होती है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी एक कीमत लगा देते हैं लोग, ये इतने का है। लेकिन अगर वो पत्थर ही रहेगा तो वो पत्थर ही है। आज जो खुदा का कलाम है उसका जो टॉपिक है नोट कर लीजिए, खुदा आजमाइशों में छुपता नहीं। मेरे पीछे बोलेंगे, खुदा आजमाइशों में छुपता नहीं है, वो तैयार कर रहा होता है, वो तैयार कर रहा होता है। फिर दोबारा से हम मेरे पीछे बोलेंगे, खुदा आजमाइशों में छुपता नहीं है, वो तैयार कर रहा होता है। हालेलुया। ये कलाम का हमारा टॉपिक है और आज हम कलामे खुदा से आज हम सीखते हैं कि खुदा हमारा कितना वफादार खुदा है। कितनी भी हम कैद में चले जाएं, कितने भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग जाएं, कितने भी हम गिर चुके हों, लेकिन खुदा कभी हमें छोड़ता नहीं है। वो हम मुश्किल में आ जाते हैं, हम परेशानी में आ जाते हैं, लेकिन वो जिस लेवल पे वो हमें लेके जा रहा होता है, वो हमें छांट रहा होता है, वो हमें तराश रहा होता है, वो हमें मुश्किल में जाने देता है, हमें मुश्किल में जाने देता है, ताकि वो जिस लेवल पे हमें वो लेके जाना चाहता है उस लेवल पर जाके हम खड़े हो सके। हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम बड़े नामवर हो जाएं, हमारा एक बड़ा मकाम हो जाए, या हम एक मिनिस्टर लेवल की हमारे पास आराइशें हों, हम एक वजीर आज़म की जितनी हमारी पोस्ट हो जाए, लेकिन हम मुश्किलात का सामना नहीं करना चाहते। हम इजी वे ढूंढते हैं, आसान रास्ता हम इख्तियार करना चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज कलामे मुकद्दस में मैं आज आपको वजीर आज़म बनता हुआ खुदा के कलाम में से दिखाऊंगा कि खुदा आपको इस लेवल पर लेके जाना चाहता है। जब हम खुदा के साथ चलते, खुदा तेनू वजीर आज़म भी बना देगा। आज असी खुदा के कलाम च वजीर आज़म देखांगे। बादशाह ते वेखे सन, खुदा बादशाह भी बनाता है, ते आज खुदा वजीर आज़म बनाएगा त्यानू। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आज हम एक ऐसे नौजवान की कहानी पर गौर करेंगे जो खानदान में सबसे छोटा था, खानदान में सबसे छोटा था। आज बादशाह की बात नहीं हो रही, आज वजीर आज़म बनेगा कलामे खुदा में से। हमने बादशाह के बारे में सीखा है, लेकिन आज वजीर आज़म खुदा के कलाम में से हम बनता देखेंगे। ये नौजवान की कहानी है और ये अपने सारे खानदान में सबसे छोटा है, जिसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, जिस को उसके सगे भाइयों ने उसको बेच डाला, लेकिन खुदा ने उसे ना छोड़ा, बल्कि रास्ते से बादशाही तक लेके गया। ये कहानी है यूसुफ, जो याकूब का बेटा था, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। और ये पैगाम है हम सब के लिए,
हालेलुया। ये पैगाम है हम सब के लिए। आइए हम कलाम खुदा में से खुदा के कलाम को खोलेंगे। पैदाइश की किताब उसका 50वां चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है, 50 चैप्टर, और उसकी 20 वर्स को पढ़ेंगे, 20 आयत को पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस आपके हाथों में है। पैदाइश की किताब निकालेंगे। सबसे पहली किताब है पुराने अहदनामे की और उसका आखिरी चैप्टर है 50वां चैप्टर, और उसकी 20 आयत को हम पढ़ेंगे। जी। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया। लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया, ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। ताकि बहुत सारे लोगों की जान बचाए। क्योंकि आज के दिन ऐसा हो ही रहा है। क्योंकि आज के दिन ऐसा हो ही रहा है। हो ही रहा है। खुदा उनके जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन। आमीन। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। मेरे जीजो, यूसुफ 17 वर्ष की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चरवाया करता था, और अपने भाइयों के जो बुरे काम थे, जो भाइयों के बुरे काम थे, वो अपने बाप को जाके उसकी शिकायत करता था। और मेरे जीजो, उसने एक ख्वाब देखा। यूसुफ ने एक ख्वाब देखा कि खेत के अंदर हम पूले बना रहे हैं। जैसे एक फसल होती है, उसको इकट्ठा करके उसके पूले बनाते हैं। तो यूसुफ ने ख्वाब देखा कि सब पूले जो ना उठकर मेरे पूले को सजदा कर रहे हैं। उसके जो भाई हैं वो पहले उससे नफरत करते हैं, और जब उसका बाप जो है उससे प्यार करता है, और उसने जब ये ख्वाब देखा तो उससे और नफरत करने लगे कि क्या तू हमारा बादशाह होने को है। उससे और नफरत करने लगे। और इसी दौरान उसने एक और ख्वाब देखा, और वो उसका ख्वाब सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन उसने जबरदस्ती उनको ख्वाब सुनाया कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। और वो और ज्यादा उससे खफा हुए कि 11 सितारे, हम 11 भाई हैं, और चांद सूरज हमारे माँ बाप हैं, क्या हम सब तुझे सजदा करेंगे। मेरे जीजो, वो और उससे खफा हुए और उससे नफरत करने लगे, उससे बुग़्ज़ करते थे। कलाम में लिखा है उससे बुग़्ज़ करते थे। और जो उसका बाप था याकूब, वो भी उसके इन ख्वाबों से हैरान होता था। ये कैसे अजीब अजीब ख्वाब देखता है ये। मेरे जीजो, याकूब इससे बहुत प्यार करता था, छोटा था, और याकूब ने उसको एक बहुत खूबसूरत लिबास उसको तैयार करके दिया हुआ था। रंग बिरंगा शाही लिबास उसको पहनाया था, और जो बहुत 17 साल की उम्र में बहुत हसीन खूबसूरत लड़का था। यूसुफ की बात कर रहा हूं मैं। तो मेरे जो एक दफा का क्या जिक्र हुआ, एक वाकया हुआ कि उसके जो भाई हैं वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए सिकम ये इलाका को गए, दूर निकल गए। भेड़ बकरियां चराते चराते दूर निकल गए। तो जब वो काफी देर वापस नहीं आए तो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को, जिससे वो प्यार करता था, उसने अपने भाइयों की खैर खबर पूछने के लिए यूसुफ को भेजा। और यूसुफ जब जा रहा था बियाबान के अंदर, रास्तों में उसको ढूंढने के लिए उसको नहीं मिला, और एक शख्स रास्ते में उसको मिला, और उसने दरियाफ्त किया कि मेरे भाई भेड़ बकरियां चरवाने किस तरफ गए। तो उसने उसको ऐसे जैसे हम एड्रेस किससे पूछने, तो उसने कहा ये सिकम के इलाके वो गए हैं। तो मेरे जीजो वो ढूंढता ढांढता उनके पास पहुंच चुका बियाबान के अंदर। और जब उसके सब भाइयों ने यूसुफ को दूर ही से देख लिया तो उससे कीना रखते थे, उससे बुग़्ज़ रखते थे, नफरत रखते थे। वो शाही लिबास में था, यूसुफ उसको याकूब उसको प्यार करता था, और उन्होंने उसको दूर से ही आते दिल में सोच लिया कि हम इसको आज क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे, इसको कत्ल कर देंगे। मेरे जीजो,
जब वो उनके पास आया तो उन्होंने उसको बांधा, उसको मारने की कोशिश की, लेकिन उसके भाई रॉबन ने उसको बचाया, उसको गड्ढे में डाल दिया। ये सब आप जानते हैं, हम छोटे छोटे थे, ये सारे वाकया हमने सुने हुए कलाम मुकद्दस में। और मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। और वहाँ से जो है इस्माइलियों का एक काफिला गुजर रहा था, मिस्र के लिए जा रहे थे लोग, और उन भाइयों ने सोचा कि हम इसको मारने के बजाय, इसको कत्ल करने के बजाय इसको क्या करते हैं, हम इन इस्माइलियों को बेच देते हैं। तो मेरे जो वो लड़का वहाँ से एक घर में एक खूबसूरत बच्चा जिसको बाप प्यार करता है, नाजुक है, पता नहीं है उसको, और उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया, ना इंसाफी की, उसके साथ जुल्म किया। एक भाई को क्या किया उन्होंने, उसको बेच दिया। कहाँ बेच दिया? किसी दूसरे मुल्क के अंदर, कहीं पास नहीं, किसी दूसरे मुल्क को उसको बेच दिया। मेरे अजीजों देखें कि आजमाइशें, तकलीफें आती हैं इंसान के ऊपर, लेकिन वो बच्चा वो इस मुसीबत में, इस आजमाइश में, वो मैंने पहले कहा ना, खुदा ने कहा मजबूत हो, दिलेर हो, हौसला रख, खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूं। तो मेरे अजीजों उसने खौफ नहीं खाया, वो बेदिल नहीं हुआ, उसने खुदा के ऊपर भरोसा रखा। और मेरे अजीजों जब वो मिस्र में ले गए उसको, तो फरौन का एक सरदार, एक उसका मशीर, उसका नाम पोतीफार, जिसके घर में वो रहा, उसने उसको खरीदा। और जब पोतीफार के घर में यूसुफ रहा, तो मेरे अजीजों पोतीफार के घर में वो खिदमत करता था उसकी, और उसके वसीला से, क्योंकि जब वो खुदा के लोग होते हैं ना, जिनको खुदा प्यार करता है, खुदा उनके साथ होता है, चाहे वो स्ट्रगल में है, चाहे वो परेशानी में, चाहे वो दुख में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक हीरा होता है ना, हीरा, एक हीरा अगर पत्थर हो तो उसको हीरा नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पत्थर बोलेंगे उसको। जब वो तराशा जाता है, जब उसको कई मरहल से, प्रोसेस से वो गुजरता है, उसको काटा जाता है, उसको तराशा जाता है, उसको काटा जाता है, उसको आग की भट्टी में से गुजारा जाता है, मुख्तलिफ प्रोसेस से जब वो गुजरता है तो फिर उसकी शक्ल बनती है, वो एक उस शेप में आता है, फिर वो काउंटर में रखा जाता है, फिर उसकी चमक जो है लोगों को नजर आती है, और उसको डायमंड कहते हैं। उसकी एक कीमत होती है, उसकी एक वर्थ होती है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी एक कीमत लगा देते हैं लोग कि ये इतने का है। लेकिन अगर वो पत्थर ही रहेगा तो वो पत्थर ही रहेगा। तो मेरे चीजों इसी तरह यूसुफ जो है वो पोतीफार के घर जब खिदमत, एक नौकर की क्या हैसियत हो, एक बेचा हुआ, एक तो एक मजदूर होता है ना, उसको नौकरी पर रखा जाता है तो फिर भी उसकी कोई वैल्यू होती है, उसकी कोई कदर होती है। लेकिन एक शख्स, एक जानवर जैसे हम खरीद के लेके आते हैं तो उसको इसीलिए रस्से से बांध के रखते हैं कि वो उसकी हमने कीमत दी होती है ना, वो क्या ख्याल है। तो वो एक बेचा हुआ शख्स उसके घर में खिदमत करता है, सारे घर की खिदमत करता है, लेकिन उसके वसीला से उस पोतीफार में वो जिस काम में वो हाथ लगाता तो वो ब्लेस, अगर वो खेती बाड़ी कर रहा है तो उसमें उसको ब्लेसिंग हो रही है, अगर वो कहीं कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तजारत कर रहा है, उसको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग हो रही है। उसके वसीला से, यूसुफ के वसीला से उसको बड़ी ब्लेसिंग मिली। लेकिन यहां पर एक बड़ी मुसीबत उसके ऊपर आन पड़ी, यूसुफ के ऊपर। क्या मुसीबत आन पड़ी? और यूसुफ की जिंदगी में पोतीफार के घर में एक बड़ी आजमाइश आई। उसकी बीवी ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। जब उस पर ये आजमाइश आई, जहां एक ताकतवर औरत ने उसे गुनाह की तरफ खींचना चाहा,
उसने अपनी रूह की पाकीज़गी बचाने के लिए कीमत दी, अपनी इज्जत को कुर्बान किया, कैद की सजा को कबूल किया और वो बच्चा कैद में चला गया। देखिए, पहले वो भाइयों से रुस्वा हुआ, बेचा गया, गड्ढे में डाला गया, बेचा गया, फिर एक नौकर की हैसियत में एक घर में मुलाजिम रहा और वहाँ उसको सरफराजी मिली, थोड़ी सी उसको थोड़ी सी वैल्यू मिली, लेकिन आन उसके गले में मुसीबत पड़ गई। उसकी बीवी ने उसके ऊपर एक घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया और जिसकी वजह से उसको सलाखों के पीछे, कैद के पीछे उसको जाना पड़ा। और मेरे अजीजों, यही वो प्रोसेस था, यही वो रास्ता था जिसमें खुदा उसको गुजारना चाह रहा था। यूसुफ कैद में डाल दिया गया। इन बातों के बाद मेरे अजीजों क्या होता है कि फ़िरौन ने अपने दो हाकिमों को, जो उसके मुजरम हुए, दो हाकिमों को, दो वजीरों को जो उसके मुजरम हुए, ये पूरी कहानी जो है पैदाइश की किताब, जब हम 37 बाब से इसको पढ़ें तो ये 50 बाब तक, 37 से 50 बाब, और मैं आपको चीता चीता वहां से जो लफ्ज हैं वहां से कहानी आपको मैं उठा के बता रहा हूं। जब ये कैद में डाला जाता है तो फ़िरौन के दो मशीर, दो हाकम जो हैं, उन्होंने कोई जुर्म किया है और वो दो हाकम जो हैं वो भी यूसुफ की उसी कैद में डाले जाते हैं। खुदा की कुदरत है ना, खुदा आपको किस किस तरीके से आपको इस्तेमाल कर रहा है हमें नहीं पता होता। कैद में भी खुदा हमसे काम ले रहा होता है। जिस तरह पालूस रसूल को खुदा ने कैद में डाल दिया, अगर वो कैद में ना होता तो ये जितने पालूस रसूल के खत लिखे हैं इस कलाम में अंदर ऐड हैं, शायद आज ना होते। खुदा उनकी मर्जी थी कि दूसरे शागिर्द जो हैं वो बाहर मुनादी कर रहे थे, पत्र रसूल, दूसरे रसूल, जितने रसूल है, लेकिन पालूस रसूल कैद के अंदर वो कहता है कि मैं तो कैद में हूँ। पालूस रसूल क्या कहता है? मैं तो कैद में हूँ, लेकिन खुदा का कलाम कैद में नहीं है। हालेलुया। खुदा का कलाम उसके ऊपर उतरता जा रहा है और वो लिखता जा रहा है और कलीसिया को भेजता जा रहा है, वो कलीसिया को भेजता जा रहा है। और आज उसके खत जो है आज हमारी कलीसिया में पढ़े जाते हैं और हम उससे बरकत पाते हैं। तो मेरे अजीजों, ये कैद में डाला जाता है यूसुफ, और वहाँ दो शख्स जो हैं, जो फ़िरौन के मशीर हैं, उसके हाकम हैं और वो मुजरम हैं, और वो भी कैद में डाल दिए जाते हैं। एक का नाम साकी है और दूसरे का नाम है नान पजीर। ये दोनों को ख्वाब आता है, साकी को और नान पजीर को, दोनों को ख्वाब आता है। और इन्होंने यूसुफ के साथ शेयर किया कि अपना अपना ख्वाब तो उन्होंने शेयर किया। साकी का ख्वाब तो उसने कहा कि तुझे जिस मुकाम पे तू पहले था बादशाह के पास, जिस मशीर था, उसका हाकम था, जिस सीट पे था, तुझे वो सीट दोबारा मिल जाएगी। तू बादशाह के घर में जाकर खिदमत करेगा, उसके हाथ में मशीर था, उसका साकी था, उसको उसकी खिदमत करेगा, उसके हाथ में प्याला देगा। लेकिन जो नान पजीर था उसको उसने कहा कि तू आज से 3 दिन के बाद तेरा सर कलम किया जाएगा। ये उसने उसकी ताबीर की यूसुफ ने। मेरे अजीजों, आफ्टर 3 डेज के बाद, 3 दिन के बाद, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है। वो जो साकी था वो तो अपनी जगह पर जाके फाइज हो गया, फ़िरौन के घर में खिदमत करने लगा उसकी। लेकिन जो नान पजीर था, इसको बादशाह ने बुलाया और इसको फांसी दे दी, इसका सर कलम करवा दिया। मेरे अजीजों, अब खुदा जो है वो किस तरीके से अपने बंदा को उस कैद खाना से बाहर निकालता है। जब उसने साकी को उसकी ख्वाब की ताबीर की
जिसको सरफराजी दी उसने कि तू जाकर फ़िरौन के महल में सरफराज होगा और उसके हाथ में प्याला देगा। उसने कहा कि तू मुझे याद रखना, तू मुझे भी याद रखना, मैं भी कैद में हूँ, तू मुझे याद रखना। लेकिन वो शख्स जो है साकी, वो जब महल में गया और वहाँ अपने सीट पर फाइज हुआ और वहाँ ऐश और इशरत में वो भूल गया, कैद को वो भूल गया, यूसुफ को वो भूल गया जिसने उसकी पेशन गोई की थी ख्वाब की, और उसको भूल गया। लेकिन मेरे अज़ीज़ों 2 साल के बाद क्या हुआ, क्योंकि खुदा जो है वो अजीब मशीर खुदा है, उसके ख्यालात और उसकी सोच जो है वो इंसान की सोच नहीं है। इंसान भूल जाता है लेकिन खुदा नहीं भूलता, खुदा अपने लोगों को नहीं भूलता। वो आपको उस मुश्किल में, उस परेशानी में, उस आज़माइश में वो आपके साथ होता है। वो कभी भी नहीं आपको अकेला छोड़ता। 2 साल के बाद फ़िरौन बादशाह को ख्वाब आया, फ़िरौन बादशाह को ख्वाब आया और उसने अपने पूरे मुल्क के सारे नजूमी इकट्ठे कर लिए कि मेरी ख्वाब का कोई ताबीर करे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों ओदे ख्वाब की कोई तबीर नहीं कर सकिया, ओदे ख्वाब दी कोई तबीर नहीं कर सका। लेकिन वो जो साकी था उसके पास, जिसको उसने कहा तो तू फ़िरौन के घर में जाके सरफराज होगा, उसके हाथ में प्याला देगा, उसकी खिदमत करेगा। उस साकी को 2 साल के बाद याद आया उसको कि यार एक बंदा है यूसुफ जिसने मेरे ख्वाब की जेल में ताबीर की थी और आज मैं फ़िरौन के घर में सरफराज हूँ उसकी ताबीर से। और उसने फ़िरौन को बताया कि एक इब्रानी लड़का कैद में है, उसका नाम यूसुफ है, उसने मेरे और नान पजीर की जो है ख्वाब की ताबीर की और उसने तो मुझे तो सरफराजी के लिए उसने बोला और आज तेरे घर में मैं तेरी खिदमत कर रहा हूँ। और उसके लिए उसका सर कलम करने के लिए उसने ताबीर की थी और वो ऐसा ही हुआ। और फ़िरौन को भी याद आया कि वाकई ऐसा ही हुआ और मैंने ही करवाया था। उसने जल्द अज जल्द अपने रथ भेजे, अपने मुलाजम भेजे कि जाके यूसुफ को कैद से बाहर निकालो और उसको महल में लेके आओ। मेरे अज़ीज़ों ये एक ही दिन था जब उसको कैद से बाहर निकाला, उसके कपड़े चेंज किए गए, उसको तैयार किया गया और किसके खर्चे पे? फ़िरौन के खर्चे पे। उसके रास्ता किया गया, उसके बालों को काटा गया, उसकी शेव की गई। उसको एक कैदी होता है ना, उसकी हालत क्या होती है? एक कैदी में कितना भी अच्छी कैद हो लेकिन कैद ही होती है। वो उसको कैद से निकाला गया, उसको रास्ता किया गया, उसको तैयार किया गया और बादशाह के हजूर जब उसको पेश किया गया तो मेरे अज़ीज़ों बादशाह ने उसको अपनी ख्वाब की ताबीर बताई कि 7 जो हैं कमज़ोर गायें हैं और 7 मोटी ताज़ी। और मैंने ख्वाब देखा कि जो कमज़ोर गायें हैं वो मोटी ताज़ी गायों को खा जाती है और जब वो खा जाती है तो वो दुबली पतली रहती है। फिर उसने वही ख्वाब दूसरी शेप में देखा कि 7 बालियां हैं और वो बहुत अच्छी तंदुरुस्त बालियां हैं और कमज़ोर बालियों को 7 बालियां खा जाती हैं। और फ़िरौन ने उसको अपना ख्वाब बताया और मेरे अज़ीज़ों यूसुफ तो भरा हुआ था खुदा की कुदरत से, खुदा के पाक रूह से। खुदा उसके अंदर था, खुदा उसके साथ था। वो जितनी भी मुश्किल में था, जितनी भी कैद में था, जितना भी वो बेचा हुआ शख्स था, वो कितना भी उसके ऊपर घिनौने इल्ज़ाम लगे हुए थे, लेकिन खुदा उसके अंदर था। खुदा जो पूरा मिस्र के नजूमी फालगीर सियाने जिन्हां दे कोल असीं अजकल जाने हैं, हालेलुया, वो नहीं उस ख्वाब की ताबीर कर सके। लेकिन यूसुफ ने खड़े खड़े उसको कहा कि वो जो 7 बरस हैं, वो जो 7 गायें हैं वो 7 बरस हैं। जो मोटी ताज़े गाय हैं वो मोटी ताज़े गाय ये हैं कि 7 बरस में कसरत से इनाज होगा,
कसरत से अनाज होगा, और 7 पतली दुबली गायें ये हैं कि 7 वर्ष जो है वो काल पड़ेगा। और ये ख्वाब जो तुम्हें डबल आया है, खुदा ऐसा करने को है, खुदा ने ऐसा करना है और खुदा ने तुम्हें बता दिया है। और तू ऐसा एक शख्स ढूंढ ले जो समझदार हो, जो खुदा के रूह से भरा हो, और उस शख्स को तू अपनी रियासत में, अपनी बादशाहत में, अपने मुल्क में तू ढूंढ ले और उसको तायनात कर दे कि ये 7 वर्ष में जितना अनाज है उसका 5% वो गोदाम बना ले हर एक शहर में। जैसे कराची है, हैदराबाद है, पंजाब है, मुल्तान है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, KPK है, वहाँ जहाँ जहाँ भी तेरे खेत हैं वहाँ के गोदाम बना ले, उसको स्टोर कर ले, ताकि जब 7 साल खत्म हो जाए तो फिर जो वो जमा किया हुआ अनाज है वो जो है काल के वक्त काम में आए। तो मेरे जीजो, जब उसने उसकी ताबीर की तो महल के अंदर गूंज उठ गई, महल के अंदर खुदा की गूंज उठ गई और खुदा की ताज़ीम हुई। तो मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस में अभी हम हवाला पढ़ेंगे कि एक ही दिन में उस बेचे हुए शख्स को, उस कीना किए हुए, रद्द किए हुए बच्चे को, उसके ऊपर गनोना इल्जाम लगे हुए शख्स को और उस कैद में डाले हुए शख्स को खुदा ने कैसे सरफराज किया। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 41 चैप्टर और वर्स है 39। जी पढ़ेंगे खुदा के कलाम से। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, और फरौन ने, जब यूसुफ ने उससे कहा कि अपना एक शख्स ढूंढ ले, अपनी पूरी रियासत में मिस्र में कोई ऐसा शख्स ढूंढ ले जो समझदार हो और खुदा के पाक रूह से भरा हुआ हो और सब अनाज इकट्ठा कर ले। तब फरौन ने यूसुफ से क्या कहा, पढ़ेंगे। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, और फरौन ने यूसुफ से कहा, क्योंकि खुदा ने तुझे ये सब बातें समझा दिया है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें ये सब बातें समझा दी हैं, इसलिए तेरी मानद दानिशवर और अक्लमंद कोई नहीं, दानिशमंद और अक्लमंद कोई नहीं है। मेरे जीजो, इससे थोड़ी देर पहले वो कैद में था, वो कैदी था, वो कैद की हालत में था, इससे थोड़ी देर। अब बादशाह क्या कह रहा है, बादशाह क्या कह रहे हैं, खुदा ने तुझे ये सब बातें समझा, खुदा ने तुझे ये सब बातें समझा दी, इसलिए तेरी मानद दानिशवर, इसलिए तेरी मानद दानिशमंद और अक्लमंद कोई नहीं, और अक्लमंद कोई नहीं। तो तू मेरे घर का मुख्तार होगा, और तू मेरे घर का मुख्तार होगा। मेरे जीजो, थोड़ी देर कैद में था, अब फरौन की बहुत बड़ी सल्तनत थी और उसके घर का मुख्तार होगा। तो तू मेरे घर का मुख्तार होगा, तू मेरे घर का मुख्तार होगा, और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पर चलेगी, और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पर चलेगी। आ गया वजीर आजम। हालेलुया जी। तख्त का मालिक होने के सबब से, तख्त का मालिक होने के सबब से, तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्गतर होऊंगा, मैं बुजुर्गतर हूँगा। कह रहा है कि मैं सिर्फ तख्त तक ही रवांगा। जिवें बादशाह तख्त तक रहता ना ते अगे सारे काम वजीर आजम जो होंदे ने, वो कहता मैं बुजुर्ग हो जावांगा, सिर्फ तख्त तक ही रवांगा। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, और फरौन ने यूसुफ से कहा कि देख मैं तुझे सारे मुल्क के मिस्र का हाकिम बनाता हूँ, देख मैं तुझे सारे मुल्क का हाकिम बनाता हूँ। हालेलुया। और फिरौन ने अपनी अंगश्तरी, और फिरौन ने अपनी अंगश्तरी जो उसके हाथ में अंगूठी थी, जो उसके बादशाही अंगूठी थी जी, अपने हाथ से निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी। और यूसुफ के हाथ से पहना देती थी। हालेलुया। वो इससे पहले क्या था, कैद में था, इल्जाम लगे हुए थे, बेचा गया शख्स था।
उसके हाथ में बादशाह ने अपनी अंगूठी उतार कर उसके हाथ में पहनाई बना दी और उससे बारीक कितान के लिबास में आरास्ता और उसके बारीक कितान में उसको लिबास में आरास्ता किया, शाही लिबास में उसको आरास्ता किया और सोने का तोक उसके गले में और पहनाया सोने का तोक उसके गले में, हाथ डाला सोने का उसके गले में और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार और कराकर बादशाह ने अपने दूसरे रथ पर, मतलब के शाही सवारी, एक बादशाह की शाही सवारी है और एक दूसरी सवारी उसके लिए तैयार की शाही रथ पर उसको सवार करके उसके आगे ये मुनादी करवाई, उसके आगे ये मुनादी करवाई के घुटने टेको कि घुटने टेको और उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना और दिया। उसने उसको सारे मुल्क का हाकिम बना दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, और फिरौन ने यूसुफ से कहा, अरे यही नहीं, सारे घुटने टेक रहे हैं, उसके आगे मुनादी करवाई, रथ पर बैठाया, उसके आगे मुनादी करवाई और उसके आगे सारे घुटने टेक कर उसको सजदा करवाया। और आगे सुन ले, आगे सुन ले, आगे क्या सरफराजी मिली है उसको। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, और फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैं फिरौन हूँ मैं फिरौन या और तेरे हुक्म के और बगैर तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी इस सारे मुल्क मिस्र और में कोई आदमी सारे मुल्क मिस्र में, सारे मुल्क मिस्र में अपना हाथ या पांव हिलाने ना पाएगा। अपना हाथ ते अपना पैर भी नहीं हिला सकता तेरे हुक्म के मुताबिक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने उसको कहां से उसको उठाया और कहां जाके एक बेचे हुए शख्स को किस सीट पर बिठा दिया। उस फिरौन, उसके फिरौन की सारी सल्तनत के ऊपर उसने अपने घर का मुख्तार बनाया, उसने सारी अपनी रियाया का उसको मुख्तार बनाया और उससे कहा कि तेरे हुक्म के बगैर कोई ना पैर हिला सकता तो ना अपना हाथ हिला सकता। जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। कि मेरे अजीजों, हमारा टॉपिक क्या था? खुदा आजमाइश में झुकता नहीं है, वो तैयार कर रहा होता है। वो हमें क्या कर रहा होता है? तैयार कर रहा होता है कि जैसे खुदावंद ने कहा, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हम वफादार नहीं रहते, हम जरा सी हमारे ऊपर आजमाइश आ जाती है तो हम पीछे हट जाते हैं। वो हमारी स्टेप होते हैं, वो हमारी तरक्की का रास्ता होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप उस पर जा रहे होते हैं। तो मेरे अजीजों, आज का जो कलाम है वो हमारी कलीसिया के लिए क्या है? क्या हम भी यूसुफ की तरह आजमाइश में वफादार रहेंगे? क्या हम मुश्किलात की जगह भरोसा करेंगे? क्या हम कैद जैसे हालात में भी खिदमत करेंगे? अगर हम यूसुफ जैसे वफादार हों तो हमें भी खुदा अपने मकसद के लिए सरफराज करेगा। हालेलुया। खुदा देर करता है, खुदा देर करता है मगर भूलता नहीं। खुदा देर करता है मगर भूलता नहीं। अगर तू वफादार रहेगा तो वही कैद से तेरा, वही कैद जो है, अगर तू वफादार रहेगा मेरे अजीजों, अगर तू वफादार रहेगा तो वही कैद तेरा तख्त बन जाएगा। अगर तू वफादार रहेगा तो वो कैद जो है वो तेरा तख्त बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमें छांटता है, तराशता है और वो हमें एक नगीना, एक डायमंड बनाना चाहता है, लेकिन हम खड़े रहें तो फिर आजमाइशें यसू पर भी आई। आजमाइश हर बंदे पर आती है। जो जड़ा खुदा वाल चलता है ना, आजमाइशा के दिन वो शुरू हो जाते हैं, आजमाइशा के दिन वो शुरू हो जाते हैं। हाँ, आप अगर
आप अगर दुनियादारी की जिंदगी गुजार रहे हैं, आप कैसे भी जिंदगी गुजार रहे हैं, नो टेंशन। लेकिन जब आप खिदमत में आएंगे, दुनियादारी छोड़ेंगे और खुदा की तरफ चलेंगे तो आजमाइशों का वक्त शुरू हो जाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा जो है आजमाइश में छुपता नहीं, वो आपको क्या कर रहा होता है, तैयार कर रहा, तैयार बना रहा होता है। लेकिन असी मजबूती दे नाल उहदे नाल खड़े रहिए ते फिर हालेलुया कि खुदा दे घर च आके असी ब्लैसिंग पा के ते असी फिर आइए 6 महीने बाद तो फिर असी फिर उस वन स्टेज ते खलोते रहो, असी अगे नहीं जा सकते, असी फर्स्ट स्टेप ते खलोते रहो। खुदावन आप सबको बरकत दे, खुदावन आप सबके साथ हो और खुदावन इसी तरह हमें छांटता रहे, हमें संवारता रहे, हमें बनाता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।